नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और टिंडा पहलवान। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फिर अचानक उनका शरीर उछला, उई, और कोने में रखी अलमारी से जा टकराया। धाड़ आ अलमारी पर रखा कबाड़ उन पर आ गिरा। ठक ताड़ छनाक उई। धूल और सिर पर लगी चोटों ने उनका हुलिया बिगाड़ डाला था। क्या हो गया? तभी सू उई, ये क्या है? मैं स्वतंत्र हो गई हूँ दुष्ट प्रेत। अब मैं तुझे अपनी शक्ति का कमाल दिखाती हूँ। ओए, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं तो। हवलदार बहादुर की पूरी बात सुने बिना ही भूत महिला ने अपने हाथ लंबे किए। सू, अरे बाप रे, और उन्हें पकड़ लिया। ओए, छोड़ दे। फिर उन्हें ऊपर उछालकर लट्टू की तरह घुमा दिया। उई, कुछ देर घूमकर वो फर्श पर गिरे। धाड़ उफ। अब हवलदार बहादुर को क्रोध आ गया था। ओए, अगर तू महिला ना होती तो बैंड बजा देता तेरा। ओह, तो तू पुरुष से मुकाबला करना चाहता है? अगले ही पल आए। ओए, तू कौन है? मेरा नाम टिंडा है बेटे, भूतलोक का सबसे बड़ा पहलवान हूं। आजा, हो जा एक पकड़। ओए टिंडे, वहीं रुक जा। आज तो मैं कुश्ती लड़कर ही रहूंगा। इसकी हड्डी पसली बराबर कर दे टिंडे, बाद में इसके साथियों को भी देख लेंगे। जो आज्ञा। और टिंडे ने छलांग लगाई। हिया उई, ठक उई। हवलदार बहादुर के बैठ जाने के कारण टिंडा ऊपर से गुजरकर दीवार से जा टकराया था। कैसी रही टिंडे भाई? टिंड फूट गया ना? नहीं छोड़ूंगा तुझे। इस बार टिंडा उठा तो उसका पांव नीचे पड़ी बोतल पर पड़ गया। ओए, और फिर वो चित हो गया। धाड़ उई, टांगे चीर डालूंगा साले। ओए, अब भाग ही लेता हूं। टिंडे, पकड़ो उसे। बाहर निकलकर हवलदार बहादुर ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अब वो टिंडा बाहर नहीं आ सकता। तभी ठक उई। ओए, ये क्या? हवलदार बहादुर ने उठकर दौड़ना चाहा, मगर उई। टिंडे से कोई नहीं बच सकता। निकट लाकर टिंडे ने हवलदार बहादुर के सिर पर अपने सिर की जोर की टक्कर मारी। हाय रे! इस बार हवलदार बहादुर तहखाने की सीढ़ियों के निकट जाकर गिरे। ओए, बाहर जाने का रास्ता! और तुरंत ही उठकर दुड़की लगा दी उन्होंने। पीटी। फिर ऊपर हॉल में पहुंचकर ही रुके थे वो। हंफ, हंफ। तभी बहुत थक गए क्या? उई। हवलदार बहादुर ने हाथ को कंधे से झटक कर छलांग लगाई। उफ, आई, तड़ाक। गिली गिली कम। उई। वो घबराकर वहां से हटे तो चौथे मित्र से जा टकराए। वो घबराकर वहां से हटे तो चौथे चित्र से जा टकराए। और अब आ गया पकड़ में। आए। अब तू टिंडे पहलवान के रगड़े देख। अबे ओए, हवालात में सड़ा दूंगा तुझे। टिंडे पर उनकी धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। हाय रे जालिम टिंडे! धाड़! तभी भूतनाथ की मां भी वहां प्रकट हो गई। शाबाश टिंडे, इस दुष्ट प्रेत की दुर्गति बना दे। ओए, मैं प्रेत नहीं हूं। झूठ बोलता है साले। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मगर टिंडा कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने उन्हें रगड़े लगाने शुरू कर दिए। धाड़ उफ। ओए, हाथ उखड़ जाएगा। 10-12 पटखनियां देने के बाद टिंडा उन पर चढ़कर बैठ गया। तेरी लातें उखाड़कर हाथ में दे दूंगा साले।
हाय, मर गया। ओए भूतनाथ, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। अरे, ये तो मेरे पुत्र का नाम ले रहा है। क्यों बे, तू भूतनाथ को कैसे जानता है? ओए, वो मेरा मित्र है। मैं उसकी माताजी की मदद करने यहाँ आया था। ओह, ये मेरे पुत्र का मित्र है। टिंडे, छोड़ दे इन्हें। हाँ बे, छोड़ दे जल्दी। टिंडे ने उन्हें छोड़ दिया। आपने पहले क्यों नहीं बताया था जी? गुर्र, हवालात में सड़ा दूंगा साले। बोलने तक तो दिया नहीं तूने। गुस्सा थूक दीजिए। मैं आपको शत्रु समझ बैठी थी, इसलिए टिंडे को बुलाकर आपको पिटवा दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हवलदार बहादुर का मूड कुछ ठीक हुआ तो उन्होंने पूछा, ओए, जब तुम इतनी शक्तिशाली भूतनी हो तो दूसरे भूतों की पकड़ में कैसे आ गई? उन्होंने मुझे धोखे से मटके में बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं और मेरी शक्तियां स्वतंत्र हो चुकी है, इसलिए मैंने अपनी सहायता के लिए भूतलोक से टिंडे को बुला लिया है। तो अब तुम अपने टिंडे के साथ उन भूतों से निपट लेना। मैं चलता हूँ। नहीं हवलदार जी, हमें अभी भी आपकी सहायता की जरूरत है। हम दोनों उन चारों भूतों से नहीं निपट सकेंगे। तो मैं क्या करूं? हमारी सहायता कीजिए। एक भूत को तो मैं संभाल लूंगी, दो को टिंडा देख लेगा और एक से आप निपट लेना। ओए, मैं आदमी हूं, भूत से कैसे निपटूंगा? अभी बताती हूं। भूतनी के हाथ से धुएं की एक लकीर निकली और हवलदार बहादुर की नाक में प्रवेश कर गई। सू, ओए, अच्छी। ये क्या बदतमीजी थी? बदतमीजी नहीं, बल्कि मैंने आपके शरीर में अपनी शक्ति प्रविष्ट कर दी है। अब आप इच्छाधारी बन गए हैं। इच्छाधारी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आप जो रूप चाहें धारण कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा करने की देर है। मजाक कर रही हो? अगर मैं टिंडा पहलवान बनना चाहूं तो क्या बन जाऊंगा? अगले पल उनकी इच्छा पूरी हो गई। अरे, आए, मैं आईना देख देख रिया हूं क्या? ये तो सचमुच कमाल हो गया। हाँ, गधा पहलवान हो गया। ओए टिंडे, तूने मुझे बहुत रगड़ा था साले, अब मेरी बारी है। ओह, और हवलदार बहादुर ने उसे रगड़ा लगा ही दिया। धाड़! क्या हो रहा है ये? मैंने तुम्हें ये शक्ति आपस में लड़ने के लिए नहीं दी है। छोड़ो टिंडे को। तुमने बचा लिया, वरना इस टिंडे को छील कर रख देता। बेकार की बातें छोड़ो। मैं महसूस कर रही हूं कि वे चारों भूत वापस आ रहे हैं। अब उन्हें घेरने की योजना बनाओ। हवलदार बहादुर ने अपने असली रूप में आने की इच्छा की। और अब तुम घबराओ मत, मैंने एक योजना सोच ली है। हम उन चारों भूतों की दुमों में रस्सी बांध देंगे। फिर हवलदार बहादुर ने उनको अपनी योजना समझाई। हवलदार बहादुर के कहने पर उन दोनों ने जाकर अपना अपना मोर्चा संभाल लिया और खुद हवलदार बहादुर सुंदर महिला बनने की इच्छा कर रहे थे। भूत प्रेत सुंदर युवतियों पर जल्दी मोहित होते हैं। मैं युवती बन जाता हूं। अगले ही पल वो सुंदर युवती बन गए। हाय रे, मैं क्या हो गई? तभी उन चारों भूतों ने भीतर प्रवेश किया था। आ गए? ओए, ये छमिया कौन है? परी है शायद, बहुत सुंदर है, मगर यहाँ कैसे आ गई? मैं अभी पूछता हूँ। आए, ये मुआ तो मेरे निकट आ रहा है। सुनो। हाय राम, मत छुओ मुझे। तुम बहुत सुंदर हो। कहाँ से आई हो? मैं परीलोक से अपने लिए वर खोजने आई हूं जी। सुना था इस घर में 4 बांके भूत रहते हैं। ठीक सुना है तुमने, उनमें से एक बांका मैं भी हूं। अबे ओए, तू कहाँ का बांका है? पहले मुझे बात करने दे। शेष 2 भूत भी आगे बढ़े। नहीं, पहले मैं बात करूंगा। नहीं, मैं करूंगा। और वे चारों बहस में उलझ गए। पहले मैं, नहीं मैं, अबे हट, मैं करूंगा पहले बात। अजी लड़ो मत, मैं एक तरकीब बताती हूँ। आप में से जो मुझे सबसे पहले छू लेगा, मैं उसे ही अपना वर मान लूंगी। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, तो फिर आ जाओ छूने के लिए। अरे, कहाँ चली छमिया? मजा आ गया। इस कमरे में टिंडा प्रतीक्षा कर रहा है। उनके पीछे एक भूत भी भीतर घुसा था। अजी सुनो तो।
अगले पल ठक ओई, फिर दूसरा भूत भीतर आया। सुंदरी टिंडा भी तैयार था। ठक ई, शेष दोनों भूतों का भी यही हाल हुआ था। ठक ठक। चारों को समाप्त कर टिंडे ने पहली बार हवलदार बहादुर की ओर ध्यान से देखा। हाय, इतने सुंदर छमिया आए, ये भी आशिक हो गया। टिंडा जल्दी से निकट पहुंचा और क्या नाम है तुम्हारा? हवलदार बहादुर ने तुरंत अपने असली रूप की इच्छा की। अगले ही पल हवलदार बहादुर कहते हैं मुझे। ओए तू! तभी मां भूतनी भी वहां आ गई। वाह हवलदार जी, आपने तो सबको ही मूर्ख बना दिया। बड़ा अच्छा रूप बनाया था, धन्यवाद जी। चारों भूत समाप्त हो चुके थे, अतः भूतनी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने पति और भूतनाथ को भी वहीं बुला लिया। ओए भूतनाथ, मैंने उन चारों भूतों का बैंड बजा दिया है। ये ठीक कहते हैं, अगर इन्होंने मुझे मटके की कैद से मुक्त ना कराया होता तो वे चारों भूत हरगिज समाप्त नहीं होते। फिर तो यह आदमी उल्लू का पट्टा नहीं है, इसे इनाम देना चाहिए। बताओ यारी, क्या इनाम लोगे? इनाम में ये इच्छाधारी शक्ति ही मांग लेता हूं। और हवलदार बहादुर के मांगने पर भूतों ने कुछ समय के लिए वो शक्ति उनके पास ही छोड़ दी थी। हवलदार की ये इच्छाधारी शक्ति अब क्या गुल खिलाएगी, आपको किसी अंक में बताएंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ऑनलाइन अमेजन से कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप क्लिक करके अमेजन से जो चाहे वो परचेज कर सकते हो और आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि अगर आप अमेजन से कुछ खरीदोगे तो वहाँ पे हम लोगों का जो है वो 5 या 6% कमीशन मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें।